नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में बड़े खेला की तैयारी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के बागी। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश के एक राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस के 6 बागी नेताओं के साथ निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा देने वाले विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के समर्थक विधायकों के परिवार वालों पर एफआईआर कर रही कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से राज्य में कांग्रेस को और बड़ा झटका लगा है। विधायकों के पार्टी बदलने के इस प्रकरण पर राज्य के एल और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में एक बहुत ही अलग राजनीतिक स्थिति है। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली बीजेपी हो रही कांग्रेस युक्त ऑपरेशन लोटस पर भड़के कुलदीप राठौर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस के बागी 6 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है और कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। हिमाचल में विरोध की खिचड़ी को पकने से रोकना भाजपा के लिए चुनौती। कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय विधायकों की पार्टी में एंट्री का रास्ता तैयार करने वाले भाजपा को अब नई मोर्चों के साथ एक साथ संभालना होगा। प्रदेश के नई सियासी हलकों में उपचुनाव के बदलते समीकरणों के बीच पार्टी में विरोध की सियासी खिचड़ी को पकने से रोकने की बड़ी चुनौती होगी। टिकट देने पर एक साथ कई मोर्चे खुलेंगे। बागियों के चेहरे पर जनता में नया विश्वास जगाना होगा, जो नाराज अपनों को साधना और एंड चुनावी बेला पर भितरघात को थामना मुश्किल जरूर होगा। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के 49 विधायकों का बढ़ सकता है सुरक्षा घेरा। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बीच 49 विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इनमें 7 मंत्री भी शामिल हैं। सीआईडी मुख्यालय ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर मंत्रियों और विधायकों के धमकी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सीआईडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर इन्हें धमकियां आ रही हैं तो इस बारे में जानकारी साझा करें। चुनाव में महिलाओं को 1500 की गारंटी योजना को कांग्रेस बनाएगी हथियार। हिमाचल प्रदेश में जारी पॉलिटिकल ड्रामा के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 मार्च को प्रदेश भर में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया था, जिस पर भाजपा उसी दिन से योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठा रही है। इस तरह हिमाचल में लोकसभा चुनाव समेत विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस 1500 रुपए की योजना को बड़ा हथियार बनाएगी। सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली मेला शुरू। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर में सुप्रसिद्ध 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी पत्नी ज्योति शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले राज्यपाल हमीरपुर पहुंचने पर उपायुक्त और मेला कमेटी अध्यक्ष अमरजीत सिंह, उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मतदान से पहले 4 बार जांची जाएगी ईवीएम। 3995 केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनाव में इस्तेमाल होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान से पहले 4 बार जांचा परखा जाएगा। मशीनों के पहले चरण की जांच हो चुकी है, अभी 3 चरणों की जांचें बाकी हैं। ईवीएम के आवंटन में किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप न लगे, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से यह तय होगा कि किस पोलिंग बूथ को कौन सी ईवीएम मिलेगी। मतदान से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम पुलिस सुरक्षा में रहेंगी और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के भीतर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। शिमला में उगाई जा रही आलू की 4 किस्में कई साल से लगी थी रोक, अब मिली अनुमति। शिमला के कुफरी और फागू में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा आलू की 4 किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाता है। बीजों के उत्पादन पर वर्ष 2018 से एक रोग सिस्ट नेमेटोड के कारण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है। इस रोग के कारण हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी आलू के बीजों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब सीपीआरआई द्वारा इनका उपचार खोज लिया गया है और अब इन बीजों का उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। हिमाचल में 414 केंद्रों पर फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे यूथ आइकन। मतदान बढ़ाने का चलेगा अभियान।
मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इन मतदान केंद्रों मिशन 414 अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा और इन मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बूथ यूथ आइकन नियुक्त किए जाएंगे। 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना केवाईसी वाले फास्टैग। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर 31 मार्च से फास्टैग बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें। 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। हिमाचल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू किया 22 गोइंग टू 72 अभियान। विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 में आम चुनाव में 70% से कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर 22 गोइंग टू 72 अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72 में से इस बार वृद्धि करना है। यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। लाहौल स्पीति के लिए मार्च में पहली बार एचआरटीसी बस सेवा शुरू। अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के एचआरटीसी की बस सेवा शुरू हो चुकी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग क्षेत्र द्वारा वर्ष 2019 में रोहतांग अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के लिए 23 मार्च से बस सेवा शुरू की गई है। 2275 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगा विभाग। 10 खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से शुरू होगी खरीद। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों की गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। पौंटा हाईवे के ग्रीनफील्ड में बनेंगे 34 पुल। यमुना पर बनेगा सबसे लंबा 1.2 किलोमीटर ब्रिज। पौंटा साहिब हाईवे के ग्रीनफील्ड में कुल 34 पुल बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा पुल यमुना नदी पर बनेगा जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर होगी। इसके पुराने पुल पर लगने वाला जाम कल की बात हो जाएगा। इससे खास बात यह है कि ग्रीनफील्ड में 12 किलोमीटर सर्विस लेन होगी जो आसपास के गाँव को नई हाईवे से जोड़ेगी। क्रैश बैरियर के साथ हाईवे पर फुटपाथ और चमचमाती लाइटें लगाई जाएंगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।